हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जाम के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं तो बार बार आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। अब आपने कहीं ना कहीं से ये बातें सुन ली होंगी या आप तक पहुंच गई होंगी कि पेपर बहुत जल्द होने वाला है। यानी कि मैं अगर आपको एक मोटा मोटा आइडिया दूं तो अगले 1.5-2-2.5 महीने तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और दैट मीन्स आपका पेपर 3-3.5 महीने में हो जाएगा। बट आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप इस पेपर के लिए अभी रेडी हैं? क्या आपकी आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 की जो प्रिपरेशन है वो लाइन पे है? आपको किस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करना है, कैसे पढ़ना है, क्या वास्तविकता है, आप किस सिचुएशन में अभी हैं, क्या आपको यह मालूम है? अगर नहीं है तो यह सेशन आपके लिए है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे अगले 3 महीने का स्टडी प्लान। अगर अभी तक आपने इस प्रिपरेशन को शुरू नहीं किया है तो ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। और अगर आपने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है लेकिन समहाउ कुछ इश्यू आ रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा किन टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर करूं, कहां से पढ़ूं, किस तरीके से मुझे प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस अगर मिल जाए तो मेरी घंटों की मेहनत बच जाए, तो वो सारा काम आज की इस वीडियो में होने वाला है। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे फेज 1 की एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा एनालिसिस में समझाना चाहूंगा आपको, क्योंकि किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आज के दौर में आपको सफलता हासिल करनी है तो दिमाग से चलना पड़ेगा, आपको स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, अन्यथा आपके द्वारा की गई मेहनत एक गलत डायरेक्शन में चली जाएगी और समय कभी भी मुड़ के वापिस नहीं आता। ये बात आप समझिएगा। तो उसके लिए पहले एक कट ऑफ ट्रेंड समझना जरूरी है ताकि आपको ये पता चले कि मुझे कितना टारगेट करना है और कहां पे। ठीक है, तो आप ये देखोगे पूरा जो फेज 1 एग्जाम है हमारा, एक तो आप ये देखिएगा कि ईयर बाय ईयर जो अगर पिछले 2 सालों में देखूं तो जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे आ गई है। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ तो अलग अलग फैकल्टी आपको बताएंगे भी, तो ये बात आप समझिएगा। तो आपको एनर्जी कितनी लगानी है फेज 1 में, क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे, तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, लिमिटेड चीजों पे ही फोकस करना है। ठीक है, दूसरी चीज अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, सो दैट अगले 3 महीने में बहुत ताकत लगा करके एक अच्छी आउटपुट हम दे पाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका एफएम बहुत अच्छा है, जिनका आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन यहां पे फेज 1 को ही बाधा को क्रॉस करने में उनके जो पसीने निकल आते हैं और मेन जो फेज 2 है वो तो बहुत दूर की बात होती है। ठीक है, तो ये 3 महीने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं, बहुत एनर्जी के साथ करने हैं। तो फिर कैसे करने हैं, देखो सबसे पहले जो सबसे बड़ा फियर है फेज 1 में आप लोगों के सामने वो क्वांट होता है। ठीक है, तो क्वांट पे कैसे काम करना है वो समझिएगा। पहले तो अपना टारगेट स्कोर देखो यार, क्योंकि बिना टारगेट के अगर आप गलत डायरेक्शन में तीर चलाते रहे तो वो कभी सही निशाने पे नहीं लगेगा। ठीक है, और एनर्जी और जो समय है ना वो मुड़ के नहीं आना यार। ठीक है, तो जो एनर्जी अब है इस एज में है वो 3 साल बाद नहीं रहेगी, वो समय दोबारा नहीं आएगा। तो अपना टारगेट स्कोर देखो। मैं आमतौर पे कहता हूं कि ये जो टारगेट स्कोर है ये मैं 2 तरीके से बनाता हूं। एक वो जिनको मैथ अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड लगता है, और जिनको इंटरेस्टेड नहीं लगता। तो जिन लोगों को इंटरेस्टेड लगता है वो अपना जो टारगेट है वो 10 से 15 मार्क्स जरूर बनाएं। ठीक है, क्योंकि यहां से टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, और जो सेक्शनल कट ऑफ है वो कहने की बात नहीं है, वो मैं दिखा भी देता हूं आपको। आप यहां पे देखेंगे तो 2018 और 2019 में ये 7.5 मार्क्स थी, अन्यथा ये किसी भी साल में यहाँ 4 नंबर है। अगर यहाँ पे देखोगे तो 6 नंबर है, और पिछले 2 सालों में ये जो है 4.5 मार्क्स है। ठीक है, तो मैंने 7.5 क्यों कहा है, क्योंकि पेपर अगर थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे होता है, आसानी जहां आने के कम चांसेस है आसान आने के, लेकिन अगर आता है तो फिर कट ऑफ इतनी जा सकती है। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड हैं वो अपना 10 से 15 रखें, और जो इंटरेस्टेड नहीं है वो 7.5 तक अपना जरूर टारगेट रखें। क्योंकि अभी इस टाइम पे ये कहना कि 4.5 ही टारगेट कर लो वो थोड़ा बुरा हो जाएगा, थोड़ा सेफर साइड पे आपको होना चाहिए। ठीक है, तो इतना टारगेट स्कोर आपको रखना है 4, अगर आप इंटरेस्टेड है और नहीं है। ठीक है, दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ सकते हैं, नहीं, इतना तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इस सेक्शन को और आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब कौन से मेन पॉइंट है जहां पे आपको काम करना है, तो मैं 5 टिप्स आपको दे रहा हूं क्वांट में। अगर आपने इनको ध्यान में रख लिया तो आपको इस सेक्शन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहला है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर।
इस पेपर को देखो, मैं आपको सामने कुछ भी रख दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये आता है वो आता है, लेकिन जब तक आप अपने तरीके से नहीं करोगे एनालिसिस, आप पढ़ो तो सही, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन कम से कम पेपर तो पढ़ो ना। तो कम से कम पिछले लास्ट 3 ईयर के पेपर आप जरूर एनालिसिस करें। यानी कि अगर आप उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते बट पढ़ें जरूर। कहां से मिलेंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो हमारी गाइड बुक का लिंक है, ठीक है, उस गाइड बुक पे लिंक पे जाओगे तो वहां प्रीवियस ईयर का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से इन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप लिमिटेड टॉपिक पे फोकस करें, क्योंकि आप अपना टारगेट, अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो आपको अपना टारगेट 10 से 15 क्वेश्चन ही रखना है मैक्सिमम। क्योंकि देखो भाई, पेपर का लेवल, मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूं, पिछले काफी साल से मैं पेपर देता रहा हूं, तो 30 क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे या 25 मिनट आपके पास है पेपर में, इतने टाइम में तो ये पढ़े भी नहीं जाने भाई। तो सोल्व करना तो बहुत दूर की बात है, रियलिटी को फेस करो। आपकी डिमांड भी नहीं है इतनी, अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आपकी गिनती टॉपर्स में होगी, तो आप समझिए इस चीज को, ठीक है। तो अपना जो टारगेट कवर है वो लिमिटेड टॉपिक ही कवर करें, लेकिन कौन से हैं वो लिमिटेड टॉपिक, उन पे अभी आगे बात करेंगे। फिर स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड फोकस ऑन कंसेप्ट, ठीक है। बेसिक से शुरू करना है, लेकिन सिर्फ बेसिक तक सीमित नहीं रहना है, क्योंकि बिना बेसिक्स के तो फिर चलेगा नहीं काम। लेकिन सिर्फ बेसिक पे फोकस नहीं रखना है, आपको कंसेप्चुअल चीजें पढ़नी है और एडवांस लेवल तक आपको जाना है। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ बेसिक के भरोसे ना रहें, एडवांस और न्यू पैटर्न जरूर करें, और एक प्रॉपर प्लान फॉलो करो, ठीक है। तो 90 डेज का प्लान क्या हो सकता है आपका, वो मैं अभी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज द की। रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अब बहुत लोग बोल देते हैं कि मैथ और रीजनिंग तो प्रैक्टिस से आते हैं, बट प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। पहले सीखना पड़ेगा, तभी तो प्रैक्टिस करोगे ना। तो प्रैक्टिस करनी है, लेकिन पहले सीखना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बट अभी कुछ चीजें मुझे बतानी है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बट पढ़ना क्या है पहले वो देख लो। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा मिलेगा। ये कहां से आया? हमने पिछले 7-8 साल जितने भी आरबीआई के पेपर हुए ग्रेड बी के, वो सारे एनालाइज किए प्रॉपरली, और उसके बाद देखा कि इन टॉपिक से सवाल आते हैं। लेकिन ये सारे करके फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर में तो इतना समय ही नहीं है कि इनको पढ़ भी पाए। तो फिर क्या करें? आप इस सीक्वेंस में पढ़ें, यहां से शुरू करें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करना है, बेसिक कैलकुलेशन, फिर नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर परसेंटेज, फिर रेशियो, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस। यहां से शुरू करना है आपको, और धीरे धीरे ऐसे जाना है, ठीक है। तो पढ़ना क्या है, इसके लिए तो बहुत सारी चीजें हमने पहले भी स्ट्रेटेजी आपसे डाली हुई है, लेकिन ये पढ़ना है, और इसके अंदर क्या पढ़ना है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे आगे प्लान में, ठीक है जी। तो ये तो पता चल गया आपको। दूसरा, मैंने क्यों बोला आपको कि यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोई खुदा नहीं हूं, या मैं आरबीआई का पेपर नहीं बनाता हूं भाई। मुझे कहां से पता चला? यहां से। ये प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है, 2017 से लेकर के 2023 तक के सारे टॉपिक कि किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, इसी के बेस पे हमने प्रायोरिटी सेट की है, ठीक है। हमारी प्रायोरिटी में ये 2 टॉपिक से शायद ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इनके बिना डीआई या ये अर्थमेटिक के टॉपिक बनाए नहीं जा सकते, इसलिए हमने इन टॉपिक को प्रायोरिटी दी है, ठीक है। तो ये बेस कहता है, ये एनालिसिस कहता है कि जो हम आपको बता रहे हैं वो सही है, उसी उम्मीद के सहारे आपको चलना पड़ेगा। अब प्लान क्या है? देखो, प्लान में ये सारी चीजें हैं। अगर नेक्स्ट जो 90 डेज है, अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो, ये एक प्रैक्टिकल प्लान है भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में कुछ भी बता के चला गया और आप उसे फॉलो ही ना कर पाए तो फायदा क्या होगा। लेकिन अगर आप इस पे फोकस करते हैं तो आप बहुत आराम से 90 डेज में कवर कर लेंगे चीजों को। देखो, सबसे पहले 5 दिन जो बेसिक कैलकुलेशन है उसको देने पड़ेंगे आपको। इसमें आपको बेसिक परसेंटेज, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब चीजें पढ़नी है। उसके बाद अगले 3 दिन नंबर सीरीज को दीजिए आप, फिर 3 दिन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दीजिए। 12 से 14 जो डे हैं वो बेसिक परसेंटेज और फ्रैक्शन इन पे लगाइएगा। फिर 3-4 दिन आपको बेसिक रेशियो, पार्टनरशिप, एजीज यहां लगाने हैं, और फिर यहाँ पे 4 दिन आपको इन सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर बेनिफिट नहीं होगा, भूल जाएंगे आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। आपने सीख तो लिया, तो यहां कम से कम 4-5 दिन ब्रेक ले लीजिए, इन सारे टॉपिक्स को यहाँ प्रैक्टिस करिए, अलग एक दिन सब पे लगाइएगा। और फिर आप यहाँ पे डीआई पढ़िएगा, और डीआई में आप अर्थमेटिक डीआई यहां साथ साथ पढ़ लो, लेकिन उसके अलावा जो नॉर्मल डीआई है, बेसिक डीआई है, वो सारा यहाँ पे पढ़ें आप। यहाँ पे मैंने 10 से 15 दिन रखे हैं, डेली 2-3 डीआई उठाएं और आराम से। मतलब अगर आप यहाँ 1 से 1.5 घंटा डेली देते हैं ना,
आराम से चीजें निकल जानी है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और ये 2 महीने में आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छे से बोल रहा हूं मैं। और उसके बाद फिर अगले 30 डेज पे आप एक एक सेक्शनल टेस्ट देंगे ऑल्टरनेट डेज पे, तो और उसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे तो आपकी कहानी बन जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा भाई, जब भी आप पढ़ें बेसिक जरूरी है, लेकिन बेसिक के साथ एडवांस लेवल, और अगर न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आपने नहीं किए तो फिर कहानी गड़बड़ा सकती है। तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये आपका 90 डेज का प्लान था। तो क्वांट में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस दिन कितना पढ़ना है, वो आपको बता दिया गया है। अब बारी होगी रीजनिंग एबिलिटी की। तो मैं उसके लिए मेघना मैम को बुलाऊंगा, वो आपको बताएंगे कि रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो आप किस तरीके से कवर करेंगे, और उसके बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज मैं बताऊंगा आपको, और फिर जो जीएस वाला पार्ट है वो गुरकीरत सर बताएंगे, ठीक है। तो टीम बारी बारी से आपसे जुड़ती रहेगी और आपको बताती रहेगी। तो ओवर टू मेघना मैम। थैंक यू सर। सो अब हम रीजनिंग का थोड़ा सा देख लेते हैं, रीजनिंग की स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो रीजनिंग के आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 45 मिनट्स का टाइम है। तो टारगेट स्कोर आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए आपका रीजनिंग के लिए। अगर आप ऐसे हैं कि आप आफ्टर प्रैक्टिस, आफ्टर लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स, आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे से कर सकते हैं रीजनिंग को एग्जाम के टाइम पे, तो आप 20 to 25 क्वेश्चंस का अपना टारगेट जरूर रखिए, ठीक है, क्योंकि आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है वहां पे। अगर आप ऐसे हैं कि आपको लगता है आफ्टर प्रैक्टिसिंग, बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको लगता है कि आप काफी क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको क्वेश्चन पढ़ने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, फिर आप सॉल्व भी कर रहे हो तो नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने 12 to 15 क्वेश्चंस का टारगेट तो रखना ही है। मिनिमम इज 12 तो आपको रखना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ओवरऑल पूरा कट ऑफ जो आपका था रीजनिंग का सारे ही सालों में 2023 और 2017 से लेकर 2023 तक। आप देखोगे धीरे धीरे आपका जो कट ऑफ है वो नीचे जा रहा है रीजनिंग का, क्योंकि लेवल ऑफ द एग्जाम जो है आपका, लेवल ऑफ क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। जैसे अब इन दोनों सालों में देखोगे तो आप 9 कट ऑफ गई है, ठीक है। तो इसीलिए आपको 12 to 15 मिनिमम रखना ही रखना है। 2020 में आपका 21 में आपकी 12 कट ऑफ गई है, फिर इस टाइम पे आपका पूरा 15 कट ऑफ गई है, राइट। तो ऐसे करके आपकी जो कट ऑफ है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखो क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सारी चीजें आप प्रीवियस ईयर में देखिए। उसके बाद स्टार्ट करिए उस टॉपिक के बेसिक्स से, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करिए और एक सही अप्रोच, एक इजी अप्रोच वहां पे सीखिए कि क्या अप्रोच सही है क्वेश्चंस को करने की, ठीक है। देन लिमिटेड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़िए, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन वाला है, ठीक है, क्वालिफाइंग है, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर करने हैं। अब उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए एक प्रॉपर प्लान आप फॉलो करिए कि आप बेसिक पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप सेक्शनल टेस्ट देंगे, तो इस एक प्रॉपर प्लान आप फॉलो करिए। एंड देन आफ्टर लर्निंग ऑल द कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर कवर करने के बाद मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए एंड प्रैक्टिस करिए, जो कि आपका रीजनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि हमको क्या सिलेबस है हमारा रीजनिंग के लिए। आपका तो एक कंप्लीट सिलेबस है आपका, आपके रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। एंड देन दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ से निकाल के यहाँ पे जो आपको पहले कवर करने ही हैं, और आपको ये इसी सीक्वेंस में कवर करना है। जैसे सिलॉग्स हो गया, रिवर्स सिलॉग्स भी करना है, इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग है, मशीन इनपुट आउटपुट, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस एंड डेटा सफिशिएंसी, तो ये आपको इसी सीक्वेंस में कवर भी करने हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये जान लेते हैं थोड़ा सा। आप देखोगे सीटिंग अरेंजमेंट आपका लास्ट ईयर 14 क्वेश्चन है, उससे पहले 10 क्वेश्चन है, और पजल का हम देखें तो 15 क्वेश्चंस आपके 2023 में है एंड 20 क्वेश्चंस आपके 2022 में है। तो इसका मतलब जो कंप्लीटली जो आपका मेजर वेटेज है वो पजल और सिटिंग ही कर रही है। बट इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि अदर टॉपिक्स जो आपके मिसलेनियस टॉपिक हैं वो भी आपके एग्जाम में कंप्लीटली हैं, जैसे कि आपका ये एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट, सिलॉजिज्म, अल्फान्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, तो ये सारे आपके सीटिंग और पजल के अलावा भी क्वेश्चंस हैं इसमें से आते, इनकी भी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, ठीक है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हमको पूरा जो कवर है हमको कैसे करना है, ठीक है।
अब आपका जो ये प्लान है, आपका 90 डेज का प्लान है, इसमें आप फर्स्ट टू 10 डेज आप ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ये तीनों ही चैप्टर के आप बेसिक भी पढ़ोगे, प्रैक्टिस भी करोगे क्वेश्चंस की, और साथ के साथ इसमें से टॉपिक टेस्ट भी देना है आपको। ठीक है, उसी में उसके बाद आप अल्फा न्यूमेरिक, सिंबॉलिक सीरीज करिए एंड कोडिंग डिकोडिंग करिए अपने 6 डेज और 5 डेज के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, सेक्शनल टेस्ट भी देना है साथ में। ठीक है, अब मशीन इनपुट आउटपुट करिए आप। ठीक है, यहाँ पे आप मशीन इनपुट आउटपुट के हर टाइप का क्वेश्चन करिए, जो आपका मिक्स्ड लॉजिक वाला क्वेश्चन आता है या सिंगल लॉजिक वाला क्वेश्चन आता है, तो ये आपको करने हैं साथ के साथ। फिर सिलॉजिज्म है, ओनली एंड ओनली अ फ्यू वाले टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, रिवर्स लॉक्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, फिर सीटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल, जिसमें आपके क्वेश्चन में दोनों टाइप के आपको वहां पे प्रेजेंट होगा। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, देन क्रिटिकल रीजनिंग, सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, आफ्टर यहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक, एंड उसके बाद सेक्शनल टेस्ट देना है, खाली नहीं रहना, अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इन 30 डेज में आपका क्या है, पूरा आपका सेक्शनल टेस्ट करना है, एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगा, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, तो सारा टाइप का आपको एनालाइज करना है। ठीक है, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देना है, एंड उसके बाद न्यू टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका प्लान है रीजनिंग को लेकर। सो नाउ ओवर टू विष्णु सर। तो गाइज आपने देखा कि किस तरीके से मेघना मैम ने आपको रीजनिंग का ये प्रैक्टिकल प्लान है। सबसे पहले इस चीज पे गौर डालिएगा कि अगर हम आपको ये 3 मंथ का स्टडी प्लान दे रहे हैं तो ये कोई सिर्फ एक दिखावे के लिए वीडियो नहीं है, आप समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे प्रॉपरली आपको मेंशन किया गया है और ये एक्सपीरियंस के बेस पे है कि कौन सा टॉपिक किस तरीके से सिंक करेगा आपस में, है ना, और किसके बाद किसको पढ़ें, किसकी कितनी वेटेज है, और जो टाइम है। एक होता है कि बोल दिया यार मैं तो एक वर्किंग कैंडिडेट हूं, मैं तो टाइम ही नहीं दे पाता हूं, तो इस टाइम लिमिट में आप इन सारी चीजों को बहुत आराम से पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलो अब अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो फैकल्टी हमारी नरवीर सर किसी कारणवश अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, बट उनकी अनुपस्थिति में मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेक्शन बताऊंगा, और बहुत प्रैक्टिकल जो नरवीर सर के द्वारा तैयार की गई जो स्ट्रेटेजी है वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ। तो देखो इंग्लिश का जो कट ऑफ ट्रेंड है वो आपका यहाँ पे भी सेम ही रहता है। अगर 2022-23 में देखोगे तो आपको 4.5 ही मिलेगा, अन्यथा ये 7.5, 7.5, 6.75 और 7.5। तो आपको यहाँ से भी जो अपना टारगेट स्कोर बनाना है वो देखो इजीली बच्चे का ना, आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज इतना पेन पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, फिर भी आप यहाँ से 10 से 15 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो मिनिमम इतना तो टारगेट आपको रखना ही है, क्योंकि अगर आपका ये वाला पार्ट वीक होगा तो फिर मेंस में फेज 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पार्ट भी है, तो वो कैसे करोगे। तो थोड़ा सा फोकस करें, बनाएं। अब इंग्लिश के अंदर जो लैंग्वेज के अंदर जो सिलेबस है वो तीनों कंपोनेंट रहते हैं आपका, ग्रामेटिकल भी, ठीक है, वोकैब वाला भी, और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी, तीनों टाइप की चीजें आती हैं। ठीक है, तो तीनों ही आपकी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए यहाँ पे। तीनों में से अगर कुछ भी मिस करेंगे तो वो फिर आपको उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, और अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो देखो यहाँ पे ग्रामर के सारे रूल्स आपको कवर करने पड़ेंगे, सारे कंसेप्ट। अब जो एरर है अब वो है, ये तो नहीं है कि अकेला क्वेश्चन टैग से या मोडाल से या आपका प्रीपोजिशन से या किसी से भी एरर हो सकता है, वो तो मिला के हो सकता है। आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन सब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ग्रामर के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। दूसरा, एडिटोरियल की हैबिट डालिए बेटे। ठीक है, अगर आपकी एडिटोरियल की जो आदत है वो नहीं होगी तो मीन्स फिर आप कॉम्प्रिहेंशन जो एबिलिटी आपकी वो थोड़ी वीक रह जाएगी। तो और दूसरा जो है कि इंफॉर्मेशन पे बेस्ड, सेम इंफॉर्मेशन पे बेस्ड कई बार हमें पैसेजेस देखने को मिल जाते हैं, तो वो जरूर डालिएगा। और अपने वोकैब पे काम करिए जितना हो सके। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट ये रेगुलरली अगर आप करेंगे, मैं आमतौर पे पूरे क्यूआरई के लिए एक स्ट्रेटेजी देता हूं कि क्वांट के अंदर एक डीआई डेली, रीजनिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल एक डेली, और इंग्लिश के अंदर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली। ये करना शुरू कर दो, क्यूआरई आपका बहुत अच्छा हो जाना है। ठीक है, डेली बेसिस पे ये करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन पे फोकस करना है। तो ये आपका इंग्लिश वाला पार्ट है।
दूसरा अब टाइम डिवीजन आता है, तो मैं यहाँ पे क्यूआरई का बताऊंगा आपको टाइम डिवीजन, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। तो अगर आप 20 to 30 आवर्स देते हैं ना पर वीक, तो मुझे लगता है वो सफिशियंट होगा अगले 90 डेज के लिए, ठीक है। लेकिन सोर्स आपके डेडिकेटेड होने चाहिए। अब आप एक टॉपिक पढ़ना किसी बुक से शुरू कर रहे हो और वो बहुत लेंदी है, बल्कि है, तो वो फिर आपको अपने तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि डेडिकेटेड सोर्स के हिसाब से 20-30 आवर्स पर वीक आपके लिए सफिशियंट है। अब आप इसको मैनेज कर लेना। अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो आप सैटरडे संडेज को ज़्यादा टाइम निकालें, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसे इक्वली डिवाइड कर लें, यानी कि आप 3 से 4 घंटे में बहुत अच्छे से क्यूआरई वाले पार्ट को कवर कर लें, लेकिन डेडिकेटेड। और डेडिकेटेड सोर्सेज क्या है, हमारा कोर्स भी उसमें शामिल है। डेडिकेटेड सोर्सेज में हर वो चीज़ जहां पे आपको बेस्ट मिले इस एग्जाम के लेवल के हिसाब से, वो डेडिकेटेड है, ठीक है। तो हमारे कोर्सेज के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप डेमो मटेरियल वगैरह सारी चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये आपका क्यूआरई वाला पार्ट था। अब जनरल अवेयरनेस, क्योंकि अब तो मूवमेंट आ गया है, ठीक है, कि आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी पड़ेगी। शायद पहले तो आप सोचते कि करंट वाली ज़्यादा पूछता है, जो पास्ट के महीनों की होती है, तो मैं ज़्यादा रुकावट नहीं बनूंगा आपके और गुरकीरत सर के बीच में। तो मैं गुरकीरत सर को बुलाऊंगा और सर आप बच्चों को बताएं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ना अब करंट अफेयर को पकड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगले 2 से 2 महीने मैक्सिमम ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि नोटिफिकेशन आ जाएगी बहुत जल्दी। तो अब तो सर मुझे लगता है कि टाइम है, ठीक है। तो बहुत मतलब जम के, ये बहुत लोगों का डाउट है सर, तो जी ये बताइएगा सर। ठीक है सर। तो थैंक यू सर। सो सबसे पहले जो सर ने बोला कि नाउ इज द टाइम जहां पे आके अब हम जीए को अपनी पकड़ बनानी बहुत जरूरी है। पकड़ बनानी क्यों जरूरी है? बिकॉज सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, क्योंकि दिस इज द सेक्शन विच कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। बिकॉज यहाँ पे आपके 80 क्वेश्चन आते हैं और 80 मार्क्स हैं, जो कि हर बच्चा कहता है कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर करना है। बट वो मैक्सिमम क्या होना चाहिए? क्या 70 स्कोर करना है, क्या 65 करना है, क्या 50 करना है? गाइस, तब एक चीज जो हर फैकल्टी ने आपको बोली है, हमें एग्जाम को टारगेट करना है, प्रैक्टिकल वे में टारगेट करना। और वो प्रैक्टिकल वे क्या होगा? जब हमारा टारगेट प्रैक्टिकल होगा। अगर मैं आपको बोल दूं आप 70 मार्क्स ले लो, पेपर बहुत मुश्किल आ गया, आप 70 क्वेश्चन ही नहीं देख पाए, आप पेपर में बैठते सारी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे और आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो पहले टारगेट स्कोर बनाओ। व्हाट शुड बी द टारगेट स्कोर ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट 3 years एग्जामिनेशन? आई विल बी सेइंग दिस इज द टारगेट स्कोर। 40 to 45 अगर आप स्कोर करो तो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि आपने कट ऑफ देखी है, 54-64 कट ऑफ गई है पिछले 2-3 साल में ओवरऑल। तो अगर आप इस सेक्शन में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे, दिस वुड रियली हेल्प यू। देन इफ यू लुक एट द थिंग, 40-45 एक अच्छा टारगेट क्यों है? क्योंकि अगर आप पिछले 7 साल से जो एनालिसिस आप मेरे पीछे देख रहे हो, कट ऑफ कभी भी 20 से ज्यादा नहीं गई, और अगर एग्जाम डिफिकल्ट है तो कभी भी 12 से कम नहीं गई। तो इसका मतलब हमें कम से कम इतने क्वेश्चंस तो करने हैं कि हम 12 मार्क्स ले सकें। और अगर पेपर आसान आया और अगर हमारा स्कोर 40 to 45 की रेंज में है, तो अगर यार पेपर आसान हुआ तो भी तो हम उसको अचीव कर लेंगे ना, उस टारगेट को। तो दैट इज द थिंग कि आप कट ऑफ अपनी आराम से निकाल लोगे। तो कट ऑफ वाला डाउट तो अपने मन से निकाल दो। अब आते हैं जी, क्या ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द जनरल अवेयरनेस सेक्शन। सो फर्स्ट थिंग, एनालाइज द प्रीवियस पेपर। या ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, उसका बेस्ट और बेस्ट एक ही सॉल्यूशन है, डू एनालाइज द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। ज्यादा नहीं कर सकते तो जैसे वीडी सर ने स्टार्टिंग में बोला था, पिछले 3 साल के पेपर तो अच्छी तरह देख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है, हमेशा इंटीग्रेटेड लेवल पे पढ़ो। इंटीग्रेशन का मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा आप फाइनेंस स्टैटिक पढ़िए, आप पीएस स्टैटिक पढ़िए, आप वो टॉपिक्स पढ़िए जो आपके फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए रेलिवेंट हैं। जैसे कि आप स्कीम्स पढ़िए, आरबीआई नोटिफिकेशंस पढ़िए, रिपोर्ट्स पढ़िए, ईएसआई फाइनेंस करंट अफेयर्स पढ़िए। बिकॉज इफ यू लुक एट द पास्ट एग्जामिनेशन ऑफ पास्ट 2 to 3 years, नाउ गाइस द ट्रेंड हैज चेंज्ड। वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में जो कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं फेज 1 फेज 2 सिलेबस से, और क्वेश्चंस का लेवल भी कहीं ना कहीं फेज 2 ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वी हैव टू बी एट दैट लेवल। थर्ड पार्ट, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़िए। मैंने आपको बोला आपको फेज 1 वाले टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, फेज 2 वाले भी पढ़ने हैं, बट एक टाइम लिमिट है कब हम फेज 2 वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, और कब वो टाइम है जब हमें फेज 1 का जो हार्डकोर ये आता है, अपॉइंटमेंट, डेज इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज, कोई अवार्ड मिला है, वो कब पढ़ने हैं, वो भी एक प्लान प्रॉपर हमारे पास होना चाहिए। फिर आता है अगला पॉइंट जो बहुत ही कॉमन है कि सर सोर्सेज क्या फॉलो करो। तो मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच बताता हूं, दैट इज 1.5 सोर्सेज।
एक सोर्स जो भी आपका फेवरेट है, मैं नहीं कह रहा आप एरोटैप के स्टूडेंट हो तो आप एरोटैप ही पढ़िए, अगर आप कोई भी सोर्स पढ़ रहे हो उसको प्लीज अच्छी तरह कर लीजिए, उसको पढ़िए, उसको एनालिसिस कीजिए, उसका एक प्रॉपर एमसीक्यू सॉल्व करके आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो जाएगा, यार ये मेरा एनालिसिस बोलता है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप दूसरे सोर्सेस पे जाके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। एंड देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिवीजन सबसे ज्यादा करनी है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर रिवाइज करोगे तभी रिटेन होगा, नहीं तो रिटेंशन यहां पे बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों आते हैं कि क्या सिलेबस है जनरल अवेयरनेस को। एज आई टोल्ड यू देयर इज समथिंग दैट इज गिवन इन दिस नोटिफिकेशन ऑल्सो, दैट इज द सिलेबस ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये टॉपिक्स तो हमारे फेज 1 फेज 2 इंटीग्रेटेड वाले आगे। अब ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ फेज 1 के लिए ही रेलिवेंट हैं? दीज आर द लिस्ट दैट आई हैव गिवन यू हियर। आप देख सकते हैं फर्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स है, डिफेंस एक्सरसाइज है, एनवायरनमेंट है, उसके बाद आपके बुक्स एंड ऑथर्स हैं, अवार्ड्स हैं, डेज इन न्यूज है, प्लेसेज इन न्यूज है, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं। सो आप इन पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपना करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब आते हैं कि प्लान कैसे बनाना है। देखिए मैं आपको ना 2 तरह के प्लान दूंगा। एक चीज ऐसी है जो आपको डेली करनी ही करनी है, ठीक है, डेली करनी है। कितने मंथ्स के लिए करनी है? जनरली हम बोलते हैं 5 महीने के लिए करिए। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग हैं, कहीं ना कहीं यू हैव अ फियर ऑफ करंट अफेयर्स के सर नहीं हो पा रहा 5 महीने, मैं क्या करूं? क्या मैं करंट अफेयर्स छोड़ दूं? छोड़ो मत भाई। छोड़ना क्यों है? आपको आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना। अगर आज ही अपना हौसला छोड़ दोगे तो अफसर कैसे बनोगे? नहीं बन पाओगे ना। 5 नहीं हो रहा तो 3 महीने कर लीजिए। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप इस टेबल को देखिए। दिस इज द एग्जामिनेशन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ 2023 वेयर वी हैव सीन दैट ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम पास्ट 3 मंथ्स। तो पास्ट 3 महीनों में से आपके मैक्सिमम सवाल आ रहे हैं। तो अगर आप 5 मंथ्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप लास्ट 3 मंथ्स में अगर अच्छी तरह करेंगे तो आपका जो एक टारगेट हमने सेट किया था वो यहां से भी अचीव हो सकता है। इफ आई टोटल इट आउट, ठीक है, अराउंड 53 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका यहीं से आया है। देन कम्स द प्लान पार्ट कि अब क्या करना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला एक डेली प्लान बनाइए। डेली प्लान का मतलब क्या है? ये चीज आपको हर रोज करनी है टिल द एग्जामिनेशन 1 वीक बिफोर। क्या है वो चीज? सबसे इंपॉर्टेंट पेन ऑफ द स्टूडेंट इज सर स्कीम याद नहीं होती, कैसे करें? तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है, स्टार्ट रीडिंग 1 स्कीम अ डे। एक स्कीम पढ़िए, 30 मिनट्स डिवोट कीजिए स्कीम के लिए। और वो 30 मिनट्स का मतलब क्या? आपको स्कीम को बहुत ही आराम से अंडरस्टैंड करना है। हमेशा ना स्कीम को जब भी पढ़ना होता है ना, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ो। ये स्कीम लॉन्च हुई क्यों 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 हुई, किसके लिए हुई, क्या करेगी, कौन करेगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। जब आप ये सोच के उस स्कीम को पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू रिटेन द स्कीम, आप समझ पाओगे। तो अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। किसी दिन को स्कीम बहुत ही बड़ी आ गई, लग रहा है नहीं हो पा रही, कोई इश्यू नहीं यार, आप 2 दिन में पढ़ लो। कोई आपको ऐसी स्कीम मिली जो आपको लग रहा है कि ये स्कीम है जो कि आज मेरे पास टाइम है तो मैं 2 स्कीम्स पढ़ सकता हूं, आप 2 स्कीम पढ़िए, दैट इज अप टू यू। But the important point is why I have told you to cover 1 scheme a day, because this is one topic which will repeat also. बहुत ज्यादा repetition होती है करंट अफेयर्स में, स्कीम्स में। आप देखोगे अगर आप स्कीम जनवरी पढ़ रहे हो वो मार्च में भी रिपीट हो सकती है, अप्रैल में भी रिपीट हो सकती है, तो वो रेपिटेशन यहां से आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। दैट्स पॉइंट नंबर 1। सेकेंड थिंग विच आई एम नॉट इंक्लूडेड इन अ प्लान बट नॉट इनटू द टाइम शेड्यूल इज, आप कुछ जितना मर्जी पढ़ रही होइए, आपके पास कुछ ना कुछ टाइम अपने लिए जरूर होता है। इधर इफ यू आर अ हाउस वाइफ तो आप घर पे खाना वगैरह बना रहे होंगे या कोई ना कोई काम कर रहे होंगे तो आपके पास टाइम है। अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास टाइम है। हम कुछ ना कुछ माइंड रिलैक्सिंग जरूर करते हैं, गाना सुन लेते हैं, कोई बुक्स पढ़ लेते हैं। मैं कहता हूं कि आप उस टाइम पे इन 3 महीनों के लिए सिर्फ एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लीजिए, दैट इज फॉर द यूट्यूब वीडियोस। बिकॉज सोशल मीडिया को भी यूज करना आना पड़ेगा। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं और वो कहीं ना कहीं यूट्यूब वीडियोस का बहुत ज्यादा बेनिफिट लेते हैं। वी हैव 2 सीरीज फॉर यू, दैट इज सिटी 360 एंड फाइनेंस 360, जो कि इसी पर्सपेक्टिव से बनाई गई हैं। इफ यू आर अ न्यू कमर यू कैन अंडरस्टैंड द करंट अफेयर्स फ्रॉम देन। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ चुके हो, रिवीजन चाहते हो, तो देन ऑल्सो यू कैन वॉच दिस वीडियोस इन 2x। तो 30 मिनट्स आपको इन वीडियोस के लिए डिवोट करने हैं, बिकॉज ये वीडियोस आती हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे
10 AM फाइनेंस करंट अफेयर्स, 5 PM इट सिटी 360। ऑल्टरनेट डेज पे भी अगर आप देख लोगे तो देन ऑल्सो दिस इज द टाइम यू हैव टू डिवोट डेली फॉर द वीडियोस, ताकि आप इन सिंक विद द करंट अफेयर्स रहो। ये हो गया दो चीजें आपको जो डेली करनी है। बट इसके अलावा क्या स्ट्रक्चर में बढ़ सकते हो, दैट स्ट्रक्चर आई हैव शोन यू बिहाइंड मी। देखिए मैंने आपको बोला लास्ट 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस फैक्ट को कंसीडर करते हो और अगर हमारी नोटिफिकेशन कमिंग 2 मंथ्स में आ भी जाती है तो इसका मतलब मार्च अप्रैल मई हमारा इंपॉर्टेंट मंथ बन जाएंगे। जनवरी फरवरी मैंने आपको यहां पे लिमिटेड डेज दिए हैं जहां पे रिवीजन भी करवाई है और एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइमलाइन में हमें जनवरी फरवरी को पढ़ना है। यहां पे क्या छोड़ सकते हो, जो भी डायनामिक डाटा आता है आप उसको छोड़ सकते हो। जैसे कि जो डाटा बदलेगा, जीएसटी का डाटा बढ़ा तो वो छोड़ सकते हो, मंथली डाटा छोड़ दो। इंडिया का कोई ग्रोथ रेट आया है, नोट डाउन कर लो, ज्यादा अंदर नहीं घुसना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना है। दैट इज द मेन थिंग हियर। देन आई हैव गिवन यू द रिवीजन पार्ट हियर ऑल्सो कि इफ यू आर अ न्यू कमर गाइस, रिवीजन बहुत जरूरी। तो देखो आप साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे रिवीजन भी कर रहे हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अब यहां पे बहुत स्टूडेंट्स ऐसे जो बोलेंगे सर आप क्या लगता है 8 डेज में हम सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, कैसे कह रहे हो? अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को रीड कीजिए, इसके साथ हमने आपके लिए एक और सोल्यूशन प्रोवाइड किया है जो अगर आप उसको देख सकते हैं, अगर आप न्यू कमर हैं, जनवरी का एक कंप्लीट रिवीजन सेशन हमने आपके लिए यूट्यूब पे रखा है, तो आप वहां पे उस सेशन को देख सकते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट कीजिए। फरवरी का है तो आप फरवरी वाले को यहां पे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड देन रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट एंड रिवाइज दिस थिंग। देन कम्स मार्च। आई टेल यू लास्ट 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च में जाके हमने क्या किया है, हमने फोर्टनाइटली डॉक्यूमेंट्स पढ़ने स्टार्ट किए। यहां पे मंथली, यहां पे फोर्टनाइटली, और इसी तरह से हमने रिवीजन की है। देन अब आते हैं 36 डेज। आप देखिए कम से कम हमने एक ही मंथ में विद इन 30 to 35 डेज हमने 3 मंथ्स कवर किए। अब जो लास्ट 2 मंथ्स है इसमें बहुत ज्यादा रिटेंशन चाहिए होती है और बहुत ज्यादा एक्सेसिव रीडिंग चाहिए होती है। वहां पे करंट अफेयर्स को हमने और ब्रेक डाउन किया, दैट इज ऑन अ वीकली बेसिस। वी हैव डिवाइडेड इट फॉर यू। रिपोर्ट्स और आरबीआई नोटिफिकेशन मैंने आपको फिर बोला है, अगर आप कोर्स के स्टूडेंट हैं तो मैंने रिपोर्ट्स टैब और आरबीआई न्यूज टैब टर्म यूज कर लिए। अगर आप नहीं हो तो आप रिपोर्ट्स और आरबीआई न्यूज नोटिफिकेशन को याद रखिए, वो आप फोर्टनाइटली बेसिस पे पढ़िए। अब यहां पे आप एक पॉइंट देख रहे हो दोस्तों बिहाइंड मी, दैट आई हैव रिटन जस्ट 45 to 46 डेज। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब आपने स्ट्रक्चर बना लिया, इसी स्ट्रक्चर को आगे फॉलो करना है। दैट इज फ्रॉम 46 टिल योर 90th डे आपको ये पढ़ते जाना है। करंट टैब वीकली, फोर्टनाइटली बेसिस पे आरबीआई नोटिफिकेशंस और आपका रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट। स्कीम्स हम डेली पढ़ रहे हैं तो हमारी स्कीम्स की कवरेज जो है यहां से हो जाएगी। अब आता है हमारा अगला सवाल कि सर आपने कुछ चीजें तो बताई ही नहीं, यानी कि ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, वो कब पढ़ेंगे, और यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे कब पढ़ेंगे? जिस दिन आपकी नोटिफिकेशन आएगी, यू नो द एग्जैक्ट एग्जाम डेट, उस एग्जाम डेट से पहले जो भी रिसेंट डॉक्यूमेंट होगा, बिकॉज जनरली मई के आसपास आपकी आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आती है तो वो पढ़नी जरूरी है, तो वो मई वाली पढ़ोगे ना, पिछले साल की क्यों पढ़ने की, उसके क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। तो दैट इज द थिंग, कब हमारा एग्जाम है, हमें कौन सी रिपोर्ट पढ़नी है वो तब डिसाइड होगी। और नोटिफिकेशन के विद इन 4 to 5 डेज या 6 विद इन अ वीक आप उन डॉक्यूमेंट्स को एक बार रीड कर लीजिए। दैट इज द थिंग। फिर यहां पे मैं एक चीज बोलूंगा, कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे करना है, मैंने पढ़ लिया, रिवीजन भी मैंने आपको बता दी, बट यहां पे अगला क्वेश्चन आता है सर मॉक टेस्ट कब करिए। मॉक टेस्ट का भी बेस्ट टाइम है जब आप मार्च कवर कर लेंगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। सॉल्व एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट एवरी वीक विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स। फिर मैं बोलूंगा, देखिए यहां पे फिर दोबारा बोलूंगा, यूट्यूब वीडियोस के साथ इनको कॉम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। हमारी रिवीजन सेशंस हैं, आपको मिल जाएंगे। अगर आपको और भी कहीं रिवीजन सेशंस मिलते हैं आप वो देखिए, कॉम्प्लीमेंट जरूर करते रहिए ताकि अपने आप को हर लेवल पे टेस्ट कीजिए। कोई आपको क्वेश्चंस कर सॉल्व करवाए जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको यूट्यूब वीडियोस मिलिए, जरूर देखिए यूट्यूब वीडियोस। बहुत बच्चे ऐसे जो यूट्यूब वीडियोस छोड़ देते हैं, सर क्या है रिपीटेड है, मैं पीडीएफ पढ़ लूंगा। भाई अगर पीडीएफ पढ़ी है, मुझे समझ आई, मुझे आता है वो पॉइंट, कैसे टेस्ट करूंगा? अगर कोई फैकल्टी मेरे सामने कुछ पढ़ा रही है और उसने मुझे एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा दिया, एक पॉइंट, और लेट्स से मैं दिन में 2 वीडियोस देखता हूं, 2 वीडियोस में मुझे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले जो मुझे भूलते थे, इन द मंथ इट विल 60 पॉइंट्स, इन 5 मंथ 300 पॉइंट्स। और अगर उन 300 में से आपके 50 पॉइंट्स भी एग्जाम क्लियर करवा गए, 50 क्वेश्चन भी क्लियर करवा गए, आपका तो टारगेट स्कोर ही कंप्लीट हो गया यार। तो डू एट दैट लेवल, क्योंकि हर एक नंबर के लिए फाइट करना पड़ेगा, ये तो इस एग्जाम का रूल है, और फाइट करने के लिए एफर्ट भी करने पड़ेंगे। दैट इज द थिंग हियर।
सो दिस इज अबाउट योर प्लान विद रिगार्ड्स टू द करंट अफेयर्स। और ऑब्वियसली यार मैंने आपको दोबारा बोलूंगा, जनवरी फरवरी के जो मंथ्स हैं, ऑल्दो यस दे आर इंपॉर्टेंट, बट वहां पे प्रोबेबिलिटी कम है, इसीलिए मैंने बोला। और अगर आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग बिल्डर है तो यार ये कोई हार्डकोर डेज नहीं है, आप 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। दिस इज जस्ट द प्लान दैट आई हैव गिवन यू। टाइम कैसे डिवोट करना है, तो टाइमिंग में मैंने एक चीज बोला है, जो वीडियो वाला पार्ट में आपको बोल रहा हूं वो मैं सोच रहा हूं आप अपने फ्री टाइम्स में कभी भी देख सकते हैं, तो उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है। दैट टोटली जब फ्री हो ईयरफोन लगाइए, वीडियो देखिए। उसके अलावा पढ़ना कैसे, 30 मिनट्स मैंने बोला स्कीम्स के लिए है, तो आप 1.5 to 2 आवर्स दीजिए बिफोर नोटिफिकेशन। 30 मिनट्स और 40 मिनट्स फॉर स्कीम, 30 to 40। बाकी टाइम आप जो प्लान मैंने दिया है उस हिसाब से बाकी उस कंपोनेंट को आप यहां पे पढ़ सकते हैं। अब जब नोटिफिकेशन आई, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो यहां पे टाइमलाइन भी बढ़ेगा। तो यहां पे जो हम पहले 1.5 to 2 आवर्स दे रहे थे, यहां पे बिफोर द एग्जामिनेशन आई विल से लास्ट 2 मंथ्स आपको 2.5 to 3 आवर्स देने चाहिए फॉर द जनरल अवेयरनेस पार्ट, बिकॉज दैट इज द थिंग। तब हमें मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग करनी पड़ेगी, रिविजन करनी पड़ेगी, तो टाइम यहां पे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। तो दिस इज अबाउट योर फुल फ्लेज प्लान विद रिगार्ड्स टू जनरल अवेयरनेस। आई होप दैट्स रियली हेल्प यू। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एक न्यू कमर हैं, यू वांट अ प्रॉपर गाइडेंस, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, सो वी एट एडुटैप आर प्रोवाइडिंग यू अ गोल्ड पैकेज फॉर दैट, जहां पे आपकी फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू गाइडेंस तीनों आपको मिलेंगे। अगर आपका क्यूआर स्ट्रांग है और आपको लगता है कि आपका जीए वीक है और आपका फेज 2 वीक है, तो आप हमारे सिल्वर पैक को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आपको फेज 1 ओरिएंटेड चीजें नहीं मिलेंगी, इट्स अ पैकेज रिलेटेड ओनली टू द फेज 2 पार्ट। बट अगेन आई विल से, मैंने बोलूंगा आप मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए, किसी पे भी नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, देयर इज अ फ्री सैंपल मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड किया है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन वॉच, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन लुक एट द सैंपल मटेरियल एंड देन मेक योर डिसीजन। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। जस्ट ड्रॉप अस एन ईमेल, दैट इज एट hello@edutap.co.in, or you could have a call with us on the number 8146207241. So this was all about this video guys. Wishing you all the best for the examination. और अब टाइम आ गया है कि अब हमें स्पीड अप करनी पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन। So speed up your preparation guys. Till then, keep preparing hard and keep working hard. Bye bye.